हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड पाठशाला। तो आज किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसको जानने से पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं। जब भी आप एरे या स्ट्रिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो सॉल्व होंगे वो होंगे आपको दो लूप के साथ, और जब भी आप दो लूप के साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा उसका वो आएगा O(n²). तो एक तो तरीका होता है कि आप ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन यूज करके किसी भी तरह से प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर दिया, आपने उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान नहीं दिया। और दूसरा तरीका होता है कि क्या आप उस प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज्ड वे में सॉल्व कर सकते हो। तो जब भी एरे या स्ट्रिंग का बात होता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि ये कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है। आज जिस पैटर्न के ऊपर हम बात करेंगे वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। तो जब भी आप कोडिंग राउंड में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाओ तो सीधा प्रॉब्लम सॉल्व करने में मत लग जाओ, पहले फाइंड आउट करो कि क्या कोई पैटर्न इसमें लग सकता है क्या। यानी एरे और स्ट्रिंग में बहुत सारे पैटर्न्स आते हैं, जैसे 2 पॉइंटर्स हो गया, और वैसे ही लाइक 2 पॉइंटर्स एक पैटर्न आता है स्लाइडिंग विंडो। तो आज जो टॉपिक है हमारा जिस पे हम बात करेंगे वो टॉपिक है स्लाइडिंग विंडो। तो इस वीडियो में जो हम आज बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं स्लाइडिंग विंडो के बारे में। और हम क्या क्या कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो हम कवर करेंगे कि स्लाइडिंग विंडो होता क्या है, उसके बाद आप देखोगे कि किसी भी प्रॉब्लम का आप ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन कैसे करते हो। वहीं हम चेक कर लेंगे कि ओरिजिन ऑफ स्लाइडिंग विंडो यानी स्लाइडिंग विंडो की जरूरत क्यों पड़ी, आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, यानी कौन सा ऐसा पैटर्न है जिस पर स्लाइडिंग विंडो एप्लीकेबल हो सकता है। और लास्ट में हम टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग विंडो एक बार देख लेंगे कि कितने टाइप के स्लाइडिंग विंडो होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्लाइडिंग विंडो होता क्या है। स्लाइडिंग विंडो एक टेक्निक है जो कि एरे और स्ट्रिंग के क्वेश्चन को ऑप्टिमल वे में सॉल्व करने का एक तरीका आपको बताता है। ऑप्टिमल वे में अगर आप एरे और स्ट्रिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो वहां पर स्लाइडिंग विंडो यूज होगा। अब इस एग्जांपल को एक बार देखते हैं। ये हमारा एक एरे है 571 436 292 और विंडो साइज जो है वो 4 है। तो प्रॉब्लम क्या है कि फाइंड द लार्जेस्ट सम ऑफ के कंजिक्यूटिव एलिमेंट। अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल में भी स्लाइडिंग विंडो देखोगे कि स्लाइडिंग विंडो कैसे होता है, किसी भी वॉल में अगर विंडो लगा हुआ है मान लो इस टाइप से, और इस विंडो का 4 पार्ट है और हर एक पार्ट में आपका एक दरवाजा लगा हुआ है और वो दरवाजा स्लाइडिंग टाइप का है। तो आप क्या करते हो, अगर आपको ये वाले पार्ट को ओपन करना है तो इस दरवाजे को स्लाइड करके इधर कर देते हो, अगर आपको इसको ओपन करना है तो इसको हम इधर कर देते हैं। सेम कॉन्सेप्ट स्लाइडिंग विंडो का यहां पर एप्लीकेबल होता है। इस प्रॉब्लम में आपको लार्जेस्ट सम निकालना है और लार्जेस्ट सम के कंजिक्यूटिव एलिमेंट का निकालना है। तो हम अगर इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देखें कि तो मान लो यहाँ पर एक एरे दिया गया है आपको और के जो है वो 4 है। अगर आप ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन इसका देखो तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में पहला लूप जो आई है वो आई आपका 0 एलिमेंट से स्टार्ट होकर के n-1 तक जाएगा। आई के अंदर एक और लूप आप चलाओगे जे का, जो यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा और के तक जाएगा और इस चारों एलिमेंट को सम करके इसको स्टोर कर लेगा। और फिर आई जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, जे जो है आपका वो आई से स्टार्ट होके के तक जाएगा और फिर इसको कैलकुलेट करेगा। और अब आई आपका यहाँ पे आ गया और के आपका यहाँ पर आ गया, क्योंकि के विंडो साइज है। हर बार 4 एलिमेंट लोगे, स्टोर कर लोगे और फिर फाइनली जो मैक्स सम होगा वो आप रिटर्न कर दोगे। तो यहाँ जो आप 2 लूप चला रहे हो तो अब आता है पॉइंट कि क्या आपको ये 2 लूप चलाने की जरूरत है, क्या आप इसको एक सिंगल लूप में सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, यानी इस प्रॉब्लम को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अब ऑप्टिमाइजेशन का स्कोप कैसे है, तो जहां भी आपको लगता है कि कोई आप रिडंडेंट वर्क बार बार करते जा रहे हो तो वहां पर ऑप्टिमाइजेशन का स्कोप होता है और इसी वजह से यहाँ पर आया कॉन्सेप्ट स्लाइडिंग विंडो का। तो दिस इज ओरिजिन ऑफ स्लाइडिंग विंडो। मान लो कि एक एरे है, यहां से लेकर के यहां तक एक बार आपने कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद अगला लूप में आप यहां से एक एलिमेंट को आप हटा रहे हो और यहां राइट साइड से एक एलिमेंट आप ऐड कर रहे हैं। बट ये जो बीच का पार्ट है, ये बीच का पार्ट आपका सेम रह रहा है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, यहां से एक पार्ट को हटाओगे, यहां से आप एक पार्ट ऐड करके, यानी आप स्लाइड कर रहे हो, राइट साइड से स्लाइड कर रहे हो यानी ऐड कर रहे हो राइट साइड से, और लेफ्ट साइड से आप माइनस करते जा रहे हो। तो इस पार्ट का सम आपने ऑलरेडी कर लिया है, तो आपको दोबारा उसको सम करने की क्या जरूरत है। आप डायरेक्ट इसको माइनस कर दो और इसको प्लस कर दो, आपका काम हो जाएगा। और ये आप एक ही आइटरेशन में कर सकते हो। चलो अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और देखते हैं। तो यहां से हमारा विंडो साइज 4 है, तो हम क्या करते हैं कि यहां से 4 एलिमेंट का सम निकालते हैं और उसको हमने सम में स्टोर कर लिया। नेक्स्ट आइटरेशन में हम क्या करेंगे, यहां से एक एलिमेंट ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे।
यानी अब जो हम सम निकालेंगे वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सम निकालेंगे और फिर यहाँ पर हम कुछ कैलकुलेशन करने के बाद उसको सम में स्टोर कर लेंगे। अब फिर नेक्स्ट आइटरेशन में हम इसको ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे और जो आपका आइटरेशन चलेगा वो चलेगा यहाँ से लेकर के इस 4 विंडो का आइटरेशन होगा। फिर नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर इसको आप ऐड किया, इसको आपने माइनस कर दिया, बाकी ये सारा सम आपका सेम ही है, इसका आपने ऑलरेडी निकाल लिया है। फिर नेक्स्ट आइटरेशन में आप क्या करोगे, इसको ऐड करोगे और इसको माइनस कर दोगे। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक सम निकाल लिए और सबसे लास्ट में आपने इसको ऐड किया और इसको फिर माइनस कर दिया। यानी अब आप क्या करोगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सम निकाल लिए और उसके बाद जो लार्जेस्ट सम होगा उसको आपने रिटर्न कर दिया। अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन का कि आप स्लाइडिंग विंडो को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इस प्रॉब्लम में स्लाइडिंग विंडो लगेगा या नहीं लगेगा। तो स्लाइडिंग विंडो के लिए आपके क्वेश्चंस में कुछ कुछ चीजें दिया रहेगा, जैसे सब एरे या सब स्ट्रिंग मेंशन रहेगा। उसके बाद इसके साथ साथ लार्जेस्ट निकालना होगा या स्मॉलेस्ट निकालना होगा या फिर मैक्स निकालना होगा या मिन निकालना होगा। तो इस टाइप से कुछ न कुछ आपको दिया होगा और ये किसी न किसी विंडो साइज के बेस पर आपको निकालना होगा, यानी के आपको दिया रहेगा विच इज विंडो साइज। जैसे कि इस प्रॉब्लम में क्या था हमारे पास, लार्जेस्ट सम और के विंडो साइज। हर बार आप एक सब एरे बनाओगे 4 विंडो साइज का और उसका लार्जेस्ट सम आपको निकाल के रिटर्न करना होगा। अब बात करते हैं हम कि टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग विंडो। तो दे आर 2 टाइप्स, एक होता है फिक्स विंडो साइज, एक होता है वेरिएबल विंडो साइज। तो ये जो पैटर्न हमने यहाँ पर मेंशन किया है ये है फिक्स विंडो साइज का। अब वेरिएबल विंडो साइज में क्या है, वहां पर आपको विंडो साइज नहीं दिया रहेगा बट विंडो साइज वहां निकालना होगा। आप सोचोगे वेरिएबल विंडो साइज में क्या क्या दिया रहता है, तो वेरिएबल विंडो साइज में आपको सम दिया होगा, सम या कुछ ऐसा आपको एक कंडीशन दिया होगा जिस कंडीशन के बेस पर आपको विंडो साइज फाइंड आउट करना होगा। तो क्वेश्चन किस टाइप से हो सकते हैं, तो क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा, तो आपको फाइंड आउट करना होगा लार्जेस्ट सब एरे जिसमें सम दिया हुआ है 5। अगर मान लो आपका कोई एरे है तो यहां पर एक तो सब एरे आपका हो जाएगा ये, दूसरा सब एरे आपका हो जाएगा ये और तीसरा सब एरे आपका हो जाएगा ये। यानी इसका साइज है 3, इसका साइज है 2 और इसका साइज है 1। तो आप क्या रिटर्न करोगे 3। यहाँ पर कोई विंडो साइज नहीं दिया गया है बट आपको विंडो साइज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 3। वहीं फिक्स विंडो साइज में क्वेश्चन इस टाइप से रह सकता है, आपको फाइंड आउट करना होगा मीन या मैक्स या लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट ऑफ kth विंडो साइज। वहां पर आपको सब एरे और सब स्ट्रिंग मेंशन होगा। यहाँ पर आपको सम फाइंड करना है और यहाँ पर सम दिया हुआ है। यहाँ आपको kth विंडो साइज दिया रहेगा यानी k की वैल्यू दिया होगा, यहाँ पर k की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देख लिया। यहाँ पर व्हाट इज स्लाइडिंग विंडो, ब्रूट फोर्स देख लिया हमने, ओरिजिन ऑफ स्लाइडिंग विंडो देख लिया, फिर आइडेंटिफिकेशन देख लिया कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। सब एरे दिया रहेगा, सब एरे या सब स्ट्रिंग दिया रहेगा, मीन मैक्स लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट रहेगा आपको और kth विंडो साइज रहेगा फिक्स वाले में। वेरिएबल वाले में kth विंडो साइज नहीं रहेगा जबकि वो फाइंड आउट करना होगा आपको, बट सम दिया रहेगा उस केस में और कुछ कंडीशंस रहेंगे जिस कंडीशंस के बेस पे आपको वो विंडो साइज फाइंड आउट करना होगा। और फिर टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग विंडो। तो आई होप कि आपको स्लाइडिंग विंडो समझ में आ गया होगा कि स्लाइडिंग विंडो क्यों यूज करते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसके बाद भी स्लाइडिंग विंडो एक कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा स्लाइडिंग विंडो और बाकी सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का। अभी के लिए लेते हैं हम विदा, धन्यवाद।